भूत का भय गांव में, साहस की कहानी। अरावली के पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहां लोग अपने मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं है। रात के अंधेरे में वहां कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन चुकी थीं। कुछ लोग कहते हैं उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत रात को पानी पीने आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एक दिन राहगीर उस कुएं में गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब वहीं भटकती रहती है, और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बनाई गई थीं। कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस रास्ते नहीं जाता और ना ही उस कुएं के पास। एक दिन की बात है, गांव के लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु लोहार डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता, मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करूंगा। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई, लेकिन लोहार कभी नहीं आया। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ। सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस पर फौजी का बेटा अमृत ने डर से वहां जाने से मना कर दिया। फौजी ने उसके डर का कारण जानना चाहा तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। लेकिन डर को अपने बच्चे के मन से निकालना माता पिता का फर्ज होता है। ऐसा ही इस फौजी ने किया। इस डर को अपने बेटे के जहन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान लिया कि वह इसका डर दूर करके रहेगा, क्योंकि वह एक फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। अमृत डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा। फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गया, जहां की कहानियां सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, वहां पर कोई नहीं था। अमृत को उसने बोला, देखो यहाँ कोई है। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डराते हैं, किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी के तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमृत को भी दिखाया। देखो, कुछ नहीं है इसमें ढेर सारे पक्षियां हैं, जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। अब अमृत का भय धीरे धीरे टूटने लगा और उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। अमृत निडर होकर वहां घूमने लगा। उस दिन के बाद अमृत निडर हो गया था। वह रात को भी उस कुएं के पास चला जाया करता था। धीरे धीरे उसके गांव से उस भूत के भय का भी अंत हो गया। लोगों के सामने अब भूत की केवल कहानियां ही रह गई थी।